आज की युवा पीढ़ी सलमान को अपना फैन मानती है, अपना हीरो मानती है। अरे सलमान हमारा हीरो नहीं है, हमारा हीरो तो हनुमान है। हनुमान के संतानों, हनुमान के वंशजों और हनुमान के जैसे शौर्य को धारण करने वालों, बजरंगी के देश में बजरंगी ही राज्य कर सकते। यहां तो गौतम, पतंजलि, पाणिनि, राम, कृष्ण, विवेकानंद, दयानंद रहते हैं। यहां के तो कण कण में, मिट्टी में, जर्रे जर्रे में राम रहते हैं। और आज राम के लिए कहा जाता है कि आज हमें प्रमाण दो कि राम अयोध्या में कभी अवतरित हुए थे। हमको प्रमाण देने की किसी को आवश्यकता, हम जिधर से निकलते हैं उधर हम प्रमाण देते हुए चलते हैं। इन युवाओं में ताकत की कमी नहीं है, पर मैंने वही कहा कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से। अभी तुम सो रहे हो नौजवानों, ये देश बिकता है। तुम्हारी सभ्यता का अब खुला परिवेश बिकता है। सिंहासनों के लोभियों के हाथ में पड़कर तुम्हारे देश के इतिहास का अवशेष बिकता है। तुम सबको आगे आना ही पड़ेगा। अगर समय से जाग गए तो बहुत अच्छी बात। मैं प्रयास में हूं और प्रयास में रहूंगी। और ये सोचकर आप सोचो कि क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं? क्या आप परिवर्तन कर सकती हो? मैं जागरूक तो कर सकती हूं। मैं सोए हूं, आप बस अभी सोए हुए हो तो सब शेर, लेकिन अभी सोए हुए हो। और जिस दिन जाग जाओगे तुम्हारी दहाड़ के सामने कोई आ नहीं सकता। मैं क्यों कर रही हूं, मैं क्यों आगे बढ़ रही हूं? मैं भी तुम्हें कीर्तन करा के आगे ले जा सकती हूं, कथाएं सुना के चली जाऊं। मेरा कार्य सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिसका घर जल रहा होता है वो चैन से सो नहीं सकता। कोई भी तुम में से जिसका घर जल रहा हो वो चैन से नहीं सो सकता। ये पूरा राष्ट्र मेरा घर है, जो महर्षियों की, जो शहीदों की, जो वीरों के खून से, मांस के लोथड़ों से बना हुआ है। इसमें आग लगी है, चैन से सो नहीं सकते हम। और अगर तुम चैन से सो रहे हो तो ध्यान रखना, ज्यादा दिन तक चैन की नींद नहीं सो पाओ। बाकी आप सब समझदार हो, बहुत ज्यादा आपको समझाने की शायद जरूरत नहीं है। बाकी आप समझदार हो। भयंकर जंगल में आग लगी थी, नन्ही चिड़िया ये सब देख रही थी, सारे लोग देख रहे थे। उसके मन में आया कि मुझे आग को बुझाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती तो क्यों कर रही हूं ये कार्य, ये आपको समझाना चाहती हूं। जब वो नन्ही सी चिड़िया परेशान हो रही थी, इतनी आग लगी है, सब जो समर्थ हैं वो भी देख रहे हैं, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, ये सोच करके उस चिड़िया ने स्वयं तालाब की तरफ उड़ान भरी। तालाब में से एक बूंद चोंच में पानी लाकर जंगल में आग में डालने लगी। बार बार ये कर रही थी तो किसी ने पूछा, तुम क्या सोचती हो कि तुम इस आग को बुझा दोगी? तुम्हारी एक बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने कहा, मैं आग बुझाने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए ये कार्य कर रही हूं। मैं आग बुझाने के लिए नहीं, मुझे पता है कि आग बहुत ज्यादा है और मेरे प्रयास से आग नहीं बुझ पाएगी। पर याद रखना, जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम सबसे पहले आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। आग बुझाने वालों में होगा। आग तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो ऊजड़ में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। तुम में बस जगाने की जरूरत है।
एक एक हिंदू हजार हजार हाथियों से भी बलवान है। मैं इतना सोचकर चलती हूं। हजार हजार हाथियों से अधिक बल रखने वाला ये हिंदुत्व कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। जिस दिन, मैं पहले दिन से कहती यानी अपने स्वरूप को जान जाओ, जिस दिन आप समझ जाओगे अपने स्वरूप को कि हमारा कितना बड़ा विस्तार है, कितना बड़ा दायरा है, उस दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा कि मैंने जन्म भारत भूमि में लिया है और मैं हिंदू हूं। इस बात का तुम्हें सम्मान होगा, गर्व होगा। और एक चीज ढूंढने निकलती हूं कि शायद ये सब भगत सिंह हैं, ये विस्मिल हैं, इन्हीं में से लक्ष्मीबाई कोई निकलेगी। और मैं तो प्रार्थना करती हूं प्रभु से, और आप भी किया करो, हे प्रभु कृपा करो भारत पर, शेखर भगत और विस्मिल सम मात्र 3 बलिदानी दे दो। हे प्रभु कृपा करो भारत पर, शेखर भगत और विस्मिल सम मात्र 3 बलिदानी दे दो, अथवा राणा और शिवा से केवल 2 अभिमानी दे दो। लोह पुरुष दे दो पटेल सा, या सुभाष सेनानी दे दो। 3 दे दो बस, और 3 नहीं तो, और 2 नहीं तो 1 कौन? हे प्रभु कृपा करो भारत पर, शेखर भगत और विस्मिल सम मात्र 3 बलिदानी दे दो, अथवा राणा और शिवा से केवल 2 अभिमानी दे दो। लोह पुरुष दे दो पटेल सा, या सुभाष सेनानी दे दो। हे प्रभु मेरी भारत माँ को एक झांसी की रानी दे दो, एक झांसी की रानी दे दो, एक झांसी की रानी दे दो। वो अकेली काफी है निपटने के लिए। मैं इसी दिशा में आगे बढ़ती हूं। मुझे तो हर युवा के अंदर राम कृष्ण हनुमान भगत नजर आते हैं, उनकी शक्ति अपार नजर आती है, और वो जिस दिशा में जाते हैं वो दिशा उनका गीत गाने लगती है। वो शौर्य है तुम्हारा। तो आइए आज के इस पावन सु अवसर पर, क्योंकि जो राष्ट्र भक्त नहीं है वो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। जो राष्ट्र से गद्दारी करता है वो प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता, और जो राष्ट्र से गद्दारी करे उसको राष्ट्र में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। लोग कहते हैं राष्ट्र की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। हम कहते हैं हम हिंदुस्तान की बात करें तो भी बुरा, और तुम पाकिस्तान के नारे लगाओ तो पर भी अच्छा। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, देश में रहकर देश की बात नहीं करोगे। जहां का खाया है, जहां से जीवन लिया है, जहां की वायु ग्रहण करते हो, जिस धरती पर पैर रखकर चलना सीखा है, क्या उससे गद्दारी करोगे? इसलिए जो राष्ट्र का नहीं वो राम का नहीं हो सकता, वो ईश्वर का नहीं हो सकता। इसलिए जाग जाओ, समय है अभी भी। यहाँ युवा और अधिक आते तो मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि इस राष्ट्र की नींव युवाओं के हाथ में है। खून खौलता है उन युवाओं का जब वो अपनी स्थिति देखते हैं। आज स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक सो जाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। एक तन पे सोने के तार बिछे, एक तन पे सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। हम अपनी हदें जानते हैं, लोगों को कह दो वो अपनी हद पार ना करें। हम अपनी हद जानते हैं, लोगों को कह दो अपनी हद पार ना करें, क्योंकि हम छीनते नहीं हैं किसी का, हमारी आदत में नहीं है छीनना। पर याद रखना, अगर कोई हमारा छीनता है तो उसको छोड़ते भी नहीं। हम किसी का छीनते नहीं हैं।
हम बड़े संतोषी स्वभाव के हैं, और जो हमारा छीनता है उसे छोड़ते भी। ये हिंदुत्व की पहचान है, ये भारत माँ की पहचान है। वो सिंह पर सवारी करने वाली माँ भारती, वो शेरों को पैदा करने वाली माँ, या हर एक वीर शेर है। इसलिए आओ, जो शेर हैं, जो शूरवीर हैं, कितने शेर हैं यहां बताओ, कर दो हाथ खड़ा। तुम सब शेर हो, क्योंकि तुम उसकी संतान हो जो शेर पर सवारी करती है। तुम सब शेर हो। और जाते हुए, फांसी के फंदे पर झूलते हुए जब तुम्हारे पूर्वज परेशान नहीं हुए, तो तुम आज उनका नाम लेने में क्यों परेशान होते हो, उनका गीत गाने में क्यों परेशान होते हो? इसलिए आओ, एक बार जरा चिंतन करो उनकी मुस्कुराहट का। जब फांसी के फंदे पर झूलने जा रहे थे, उस समय भी उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे कि नहीं मुस्कुरा रहे? मुस्कुरा रहे थे। और वो यही गा रहे थे, क्या? हो मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहूंगी हर एक को गाना है, और जो नहीं गाएगा मैं समझूंगी उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है। जिसको राष्ट्र से प्रेम है, जिसको राम से प्रेम है, जिसको कृष्ण से प्रेम है, जिसको अपनी माता पिता से प्रेम है, भारत माता से प्रेम है, इस धरती से प्रेम है, यहाँ की हर चीज से प्रेम है, वो हर बंदा, हर व्यक्ति, हर वीर गाएगा